नमस्कार। अमृत योग संजीवनी चैनल में आप सभी साधक परिवार का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। तो आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए, हमारे क्रियाकलाप के लिए, हमारे सारे जीवन में प्राण ऊर्जा और हमारा जो दिमागी संतुलन है, मानसिक संतुलन है, तो मतलब मानसिक, वाचिक, कायिक, मन, वचन, कर्म तीनों पे बात करेंगे। हम महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करेंगे। आप सब साधक परिवार हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और जो साधक हमारे नए हों वो कृपया चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिनसे ये ज्ञानवर्धक वीडियो और लोगों के पास आप लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से जा सके, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी शरीर की जो है बनावट विज्ञान की कसौटी पे कैसे, मतलब इसको कैसे कैसे पालन किया जाए कि जिससे ये 100% स्वस्थ और सुंदर रहे, हमेशा कोई विकार ना आए हमारे शरीर में, कोई शरीर के अंदर हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो सुरक्षित रहे, हमारा ब्रेन सुरक्षित रहे, दिमाग सुरक्षित रहे, जिससे हम सारी बातों को अपने अंदर अच्छी तरह से ग्रहण कर सकें और अपने कार्य में सही दिशा निर्देश के रूप में चलते रहें, मन में कोई विसंगति न आए, और हम अपने सारे जीवन में सभी लोग हैं जो अपने साधना और सुंदरता जो भी हमारे शरीर के लिए उपयोगी है उसको करते हैं। तो उसी के नियम के हिसाब से हम कुछ बिंदु पे ऐसे बात करेंगे कि जिससे करने से हमारी सारी समस्त इंद्रियां, शरीर के सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे मन, विचार, वाणी, ये सब चीज़ें हमारी हमेशा स्वस्थ और सुंदर रहेंगी। तो उसी को लेके स्थिरता, आप लोगों ने सुना होगा स्थिरता या आसनम स्थिरम सुखम। हम कोई भी आसन या कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें स्थिरता बहुत ज़रूरी है। जब तक हम स्थिरता का ध्यान नहीं देंगे तब तक कोई काम हमारा सुगम रूप से होता नहीं है। कहीं कोई त्रुटि हो जाती है, कहीं कोई गलतियां हो जाती हैं। तो स्थिरता बहुत बड़ी चीज़ है जीवन में। स्थिरता सबसे पहले तो अपने मन को स्थिरता देना, जिससे हमारा सारे कार्य संचालित होते हैं, सारे विचार हमारे मन में पनपते हैं, और बहुत सारी क्रियाएं, सारी क्रिया इसी मन के द्वारा हमारे चलती हैं, जिसको संतुलन में रखना, स्थिर रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम स्थिरम सुखम की बात करते हैं तो कोई भी कार्य है, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं या कोई पढ़ाई कर रहे हैं या भोजन कर रहे हैं, या मतलब कुछ भी हमारे जीवन में जितने भी काम हैं सब में स्थिरता ही चाहिए हमको। और स्थिरता की आजकल कमी है, क्योंकि मन में लोगों के पास तमाम प्रकार के डिप्रेशन रहते हैं, तमाम प्रकार के भूचाल रहते हैं, जिनके मंथन से उनका दिमाग हमेशा डिप्रेसित रहता है। तो स्थिरता कहाँ से आएगी? तो आपको चाहिए कि कम से कम 10 मिनट 15 मिनट रोज डेली अपने मन को स्थिर कीजिए, अपने शरीर के विचारों को स्थिर कीजिए। वो होगा कैसे? मेडिटेशन, साधना, योग, इसी से होगा, बाकी और चीज़ों से नहीं होगा। ये आजकल एक अत्याधुनिक हथियार हम लोगों के पास जो आ गया है, मोबाइल, इसकी वजह से बहुत सारे तंत्र ऐसे भी बिगड़ रहे हैं, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सब इसके अधीन हो गए हैं। तो इसी के चलते तमाम प्रकार की डिफिशेंसियाँ आ रही हैं, तमाम प्रकार के लोग अलग अलग अपने हिसाब से कार्य करते जा रहे हैं, जिनका कोई अस्थायित्व और स्थिरता नहीं रहती है। तमाम प्रकार से उसमें डिप्रेसिव भावना होती है, हमारे मन को खराब करती है, हमारे शरीर के द्वारा गलत कर्म कराती है। तो जब इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, स्थिरता रखेंगे, तो सारी चीज़ें हमारी स्थिर रहेंगी और हमें पूरा जीवन सुखी जीवन मिलेगा। तो इसके लिए आप लोगों को साधना एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी साधना आदमी करे, अगर हाँ साधना कर रहा है साध के, तो उसका कार्य विफल नहीं होगा और उसमें स्थिरता भी रहेगी, साधना भी रहेगी। तो जो हमारी प्राण ऊर्जा सप्लाई है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन पावर
सिंथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों हमारे शरीर को काबू में करते हैं। दोनों तरफ से इन्हीं का पूरा संतुलन रहता है। इन्हीं के गड़बड़ होने से, बैलेंस न ठीक होने के कारण तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जिनसे शरीर में बहुत सारी डिफिशियंसी आ जाती है, जिनका हम लोगों को गंभीरता से पालन करना चाहिए कि हमारी जैसे सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी का बैलेंस, इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब ये संतुलन में कैसे रहती है? जब हम साधना करते हैं, जब हम अपने आप को स्थिर करते हैं, तभी ये सारी बातें हो पाती हैं। तो इसके लिए जैसे ओंकार ध्यान है, ओम नमः शिवाय है, सोहम महामंत्र, ये सब जब आप जाप करते हो, स्थिरता के साथ साधना करते हो, तो ये सारी हमारी शरीर की जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, सहस्त्रार चक्र के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश होती हैं। वो प्राण ऊर्जा, प्राण सप्लाई, ऑक्सीजन, वो हमारे शरीर के कोने कोने तक उसका प्रभाव होता है और सारी जगह हमारी एनर्जी फिट रहती है। तो इसका आप लोग बहुत ध्यान देंगे। तो इसके लिए आप लोगों को साधना में मन लगा के अच्छे से साधना, स्थिरम सुखम, मतलब कोई भी आसन आप बैठिए, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी आसन में बैठिए आप सहजता से, धैर्यता से। और उसमें साधना में आप लोगों को स्थिरता देनी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें स्थिर होकर जब बैठेंगे, हाथों में ज्ञान मुद्रा से हमारे शरीर के जो चक्षु तंत्र हैं वो खुलते हैं और अच्छी प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में सप्लाई होती है। तो इसमें आराम की मुद्रा में स्पाइन सीधी होनी चाहिए, गर्दन टेढ़ी मेढ़ी न रहे और पूरा शरीर को सहजता से ढीला छोड़ के मन को एकदम से केंद्रित करके इस साधना को आप कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है जीवन का, साधना, स्थिरम सुखम साधना। ये जो मूल मंत्र है इसका, आप लोग इसका पालन करेंगे, इसके तहत आप लोग साधना करेंगे तो आपको 100% लाभ मिलेगा पूरा जीवन पर्यंत। अगर इसको साधेंगे आप, जैसे लोग गुरु मंत्र लेते हैं तो नामदान, तो जब हम साधना करते हैं उस मंत्र की ऊपर ब्रह्मांड से जोड़ते हैं अपनी आत्मा को, तो वो सुख हमारे शरीर को मिलता है, वो ताजगी मिलती है, वो प्राणवायु संचालन की हमें शक्ति मिलती है। क्योंकि कोई भी रोग दोष मनुष्य को हो जाता है लेकिन उसकी सांसें नहीं बंद होती, सांसें चलती रहती हैं। तो वही प्राण ऊर्जा जब हम अच्छे से ऑक्सीजन के रूप में अपने शरीर में विस्तारित करेंगे साधना के रूप में, तो वो 100% रिजल्ट अच्छा देगी। तो आप लोगों से यही निवेदन रहेगा कि आप लोग जो गुरुमुखी हैं, जो नामदान ले लिए हैं, जो नहीं भी लिए हैं, वो भी इसका पालन कर सकते हैं और अच्छे से तन मन धन से आराम से इसका पालन बहुत ज़रूरी है। जब आप साधना करोगे 10 मिनट 15 मिनट, तो आपका रिजल्ट आपको बेहतर शारीरिक सुख और मानसिक सुख ये सब भी मिलेंगे। इस प्रकार आपके मानसिक, वाचिक, कायिक, तीनों जो हमारे मेन उद्देश्य हैं, मन वचन कर्म, इनका हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, हमेशा इनको शांति देनी पड़ेगी, स्थिरता देनी पड़ेगी, तभी ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में ग्रहण होंगी। और मंत्र जो है महामंत्र, हमारे शिव भगवान शंकर आदि योगी, उन्हीं के द्वारा योग और ये जो साधना है, शिव साधना, शैव साधना, ये जो है पूरे ब्रह्मांड में विराजमान रहती है। हम लोग जब उस प्रकार की साधना करते हैं अपने तन मन वचन से पक्के होके स्थिरता से, तो वो साधना हमारे शरीर में जरूर ग्रहण होती है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ओमकार ध्यान, हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा के, स्पाइन बिल्कुल सीधी करके,
इस तरह से आप सब जब इसका 5 मिनट 7 मिनट अच्छे से अभ्यास करने लगेंगे तो आपका टाइमिंग भी बढ़ता जाएगा और हमारे सांसों का जो महामंत्र के साथ प्राण ऊर्जा की सप्लाई रहती है उस पे ध्यान देना है, फोकस उसी पे करना है जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और सारा तन मन सब सुखी रहेगा जीवन पर्यंत। तो इसका ध्यान देंगे और जो भी मंत्र हैं जैसे ओम नमः शिवाय हुआ, गायत्री मंत्र हुआ, ये सब चीज़ें आपके लिए महामंत्र हैं। आप सब इसकी साधना अच्छे से साधना करेंगे तो ये 100% लाभ देंगे आपको और इससे आप और आपका परिवार सब सुखी रहेगा। सबके अंदर ये विराजमान रहेगा। मंत्रों का हमारे जो साधना का केंद्र है, प्राण ऊर्जा का केंद्र है, वो हमारे शरीर में विराजमान रहेगा, दिमाग पे विराजमान रहेगा, दिमाग को शीतलता प्रदान करेगा। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आज के मार्गदर्शन में हम इतना ही और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।